विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीट शेयरिंग, चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत होगी। भाजपा के खिलाफ 28 विपक्षी दलों की गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य मुख्य रूप से दिल्ली की बैठक में शामिल रहेंगे। इस दौरान 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। समन्वय समिति में अलग अलग विपक्षी दलों से 14 नेता शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि पार्टियों को इस तरह का फॉर्मूला अमल में लाने के लिए अपने ईगो को, अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा। सीट शेयरिंग के लिए मानदंड क्या होगा, इसके लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि हाल के चुनावी नतीजों को देखते हुए किसी सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा। विपक्षी नेताओं के मुताबिक महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों का मामला सुलझा लिया गया है, जबकि दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्य चुनौतीपूर्ण होने के संभावना है। झारखंड में 2019 में कांग्रेस ने 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी दिया था, तो वहीं जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी 1 सीट पर लड़ी थी। दिल्ली में इंडिया समन्वय समिति की पहली बैठक, सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में होंगे शामिल। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत होगी। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की ये पहली बैठक है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर इसमें बातचीत होगी। और दिल्ली में इंडिया समन्वय समिति की पहली बैठक, जहां सीएम हेमंत सोरेन भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीट शेयरिंग, चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत होगी। भाजपा के खिलाफ 28 विपक्षी दलों की गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य मुख्य रूप से दिल्ली की बैठक में शामिल रहेंगे। बनी हुई है भावना। दिल्ली में समन्वय समिति की, इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने आज दिल्ली जाएंगे। और वहीं इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। सीट के बंटवारे पर, सीट फॉर्मूले पर और कई चीजों पर इसमें बात हो सकती है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि 14 समन्वय समिति की जो है ये बैठक है इंडिया गठबंधन की। ऐसे में ये बैठक आज शाम 4 बजे एनसीपी के प्रमुख नेता शरद पवार के आवास पर होनी है। इस बैठक में लगभग कई बड़े नेता जो है शामिल होने हैं। जिस तरीके से अभी हमने चर्चा भी की कि 14
सदस्य समन्वय समिति की ये बैठक है। ये पहली बैठक है जो कि दिल्ली में होने जा रही है। इससे पहले जो दूसरी बैठकें हुई है, मतलब इसी इंडिया गठबंधन की, वो लगभग 3 बार हो चुकी है, लेकिन समन्वय समिति की जो बैठक है वो पहली बार हो रही है, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई है एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के आवास पर। आपको बता दूं कि इस बैठक में जो नहीं आ रहे हैं वो कौन सी पार्टी के हैं। सीपीएम इस जो है बैठक में नहीं शामिल हो रही। वहीं दूसरी तरफ जो है अभिषेक जो बनर्जी है टीएमसी से आते हैं, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से उनको सम्मन आया है, जिस कारण आज उनकी तारीख लगी है, उन्हें वहां जाना है, इस कारण वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चाहूँगी कि दर्शक वो जाने कि इस लिस्ट में किन किन के नाम हैं जो आज इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। सबसे पहले केसी वेणुगोपाला, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एनसीपी की बात करें तो शरद पवार, जिस तरीके से अभी मैंने चर्चा भी की, टीआर बालू डीएमके से, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं क्योंकि वो समन्वय समिति के सदस्य भी है। लगभग 2 बजे करीब हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं और इसके बाद जो है वो 4 बजे करीब एनसीपी के प्रमुख नेता शरद पवार के आवास पर 14 सदस्य समन्वय समिति की बैठक में शामिल भी होंगे। फिलहाल और भी नाम इस वक्त मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि दर्शक उसको भी जाने। आरजेडी से तेजस्वी यादव जो है कल शाम को ही दिल्ली पहुंच चुके थे, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी की चर्चा जिस तरीके से मैंने अभी की कि टीएमसी से आते हैं, प्रमुख नेता है, उन्हें ईडी ने सम्मन जारी किया है, आज उनकी तारीख लगी है, इसलिए वो आज की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद सीपीआई की अगर बात करें तो डी राजा इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं एनसी पार्टी की अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और पीडीपी की तरफ से जो है महबूबा मुफ्ती शामिल हो सकती है, यानी कि ये वो बड़े लीडर है जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस बैठक का फॉर्मूला क्या तय होगा, इस बैठक में क्या चर्चा होगी, ये बैठक आखिर क्यों हो रही है, दर्शकों के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे 4 बजे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी आपको बता दूं कि इस बैठक के माध्यम से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत होगी। आज पहली रणनीति बनेगी, आगे का मैनेजमेंट कैसा होगा उसको लेकर बातचीत होगी। फीडबैक समझा जाएगा कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है तो राज्य दर राज्य वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो कांग्रेस की भूमिका बाकी दूसरी पार्टियों के साथ किस तरीके से रहने वाली है, उसको लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में और दिल्ली में अगर लोकसभा के जिस तरीके से भी चुनाव भी नज़दीक है होने वाले हैं तो उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि कई जगह ये देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट में तकरार है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के, और विपक्ष के बड़े लीडर भी है। पार्लियामेंट में आप लोगों ने भी कई बार उनको बोलते हुए देखा होगा। उनकी और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, आपस में विचारधारा नहीं बनती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पटना में हुई बैठक के बाद देखा गया कि आपसी विवाद, आपसी तकरार जो है वो बयानों के माध्यम से देखने के लिए मिली। ऐसे में उन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया ममता बनर्जी को लेकर। G20 में जब ममता बनर्जी रात्रि भोज के लिए शामिल हुई, जो कि राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण दिया गया था, जिसमें पहले से ही बिहार के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, बावजूद इसके ममता बनर्जी का वहां जाना उनको इस तरीके से खला कि उन्होंने ये कहा कि G20 के जो डिनर ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें ममता बनर्जी पहुंची है, तो ऐसे में वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी जो है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से देखने के लिए मिली, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो तमाम विपक्ष एकजुट होकर इंडिया महागठबंधन का नाम दे रहा है, लेकिन उससे पहले तकरार कलह देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में शरद पवार जिनके आवास पर मीटिंग है, जो कि एनसीपी के बड़े लीडर भी है, उनके
ही रिश्तेदार है, उनके ही करीबी है अजित पवार, जो कि ऑलरेडी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं, तब भी उनके बयानबाजी से ये नज़र आता है, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं कि अजित पवार को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे ही हैं, वो एनसीपी के ही है। ऐसे में थोड़ा सा असमंजस स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का खेमा वो संभाल रहे हैं, साथ में पहुंचे हैं गठबंधन के तौर पर, और दूसरी तरफ एनसीपी के बड़े लीडर का इस तरीके से बयान आना आखिर क्या दर्शाता है? क्या वाकई में अंतर्कलह इतनी ज़्यादा है आपस में ही कि सीटों के शेयरिंग पर बात ना बन पाए? ये अपने आप में कई तरीके का कयास है और कई तरीके के बयान है जो जनता को भी देखने के लिए मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में वहीं अगर हम केरला की बात करें तो वहां पर भी देखा जाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट की आपस में नहीं बनती, तो कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा? और वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी हमने दर्शकों को बताई, यूपी में कैसे हालात होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो घोसी वाली उपचुनाव की सीट पर जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती है, भाजपा हारती है, लेकिन क्या यूपी में ये गठबंधन का फॉर्मूला तय होगा? क्या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस से गठबंधन का फॉर्मूला यूपी में तय कर पाएगी? इसको लेकर इंतजार अभी करना पड़ेगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लेफ्ट कांग्रेस की नहीं बनती, शायद आप उदाहरण के तौर पर यहां पर बिहार को भी उठा सकते हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि कुछ सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कुछ सीटों पे आरजेडी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेडीयू और लेफ्ट कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके की तकरार जो है वो ज़रूर सामने आ सकती है आने वाले समय में। अभी से जो है इशारों ही इशारों में ममता बनर्जी की तलक टिप्पणियां, अधीर रंजन चौधरी की तलक टिप्पणियां सुनने को मिलना, इसी के साथ एनसीपी के लीडर शरद पवार का अलग तरीके से बयान आना सामने, ये सारी बातें ये दर्शाती है कि अभी से ही जो स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है, क्या ये स्थिति सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बनने में मदद करेगी, या फिर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ये स्थिति कलह पैदा कर सकती है, ये अपने आप में दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल सीपीएम ने तो किनारा कर दिया है, अभी फिलहाल सीपीएम का कोई लीडर नहीं पहुंच रहा, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, लेकिन मीटिंग 4 बजे होनी है, तो हो सकता है कि स्थिति बदल जाए। अभिषेक बनर्जी को लेकर अभी हमने बताया कि टीएमसी के नेता है, बड़े लीडर है, और ऐसे में वो अभी समन्वय समिति की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे क्योंकि ईडी की तरफ से उनको सम्मन आया है। और कई जो लीडर है जो कि यहाँ पर पहुँच रहे, जो शामिल हो रहे, जिस तरीके से अभी हम लगातार दर्शकों को बताते चल रहे हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वो इस बैठक में शामिल हो गए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड का फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि 14 सीटें हैं लोकसभा की झारखंड की। 9 सीटों को लेकर खुद जो कांग्रेस के प्रभारी है झारखंड के, वो बयान दे चुके हैं कि 9 सीटों पर तैयारी कीजिए 14 में से। तो ऐसे में क्या जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ लोकसभा में फॉर्मूला तय होता है या नहीं, ये तमाम बातें जो है ये अभी भी सवालिया निशान पर खड़ी है। आज की मीटिंग के बाद ये तय होगा कि क्या फीडबैक रहने वाला है, क्या रणनीति बनेगी, मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, तमाम चीज़ों को लेकर आज खासी चर्चा रहेगी, जो कि लगभग 4 बजे की बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप ले पाएगी। जी बिल्कुल भावना, तो इस बैठक में काफ़ी कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, चाहे सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो या संयुक्त प्रचार अभियान हो या संसद की विशेष सत्र हो, काफ़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए भावना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।